तो प्यार है किसी और का पार्ट 8। हॉल के माहौल में हल्की गूंज थी। लोग बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन पल्लवी के कानों में सिर्फ अपनी ही धड़कनों की आवाज़ आ रही थी। शकुंतला जी ने गर्वीले लहजे में कहा, रणवीर देखो कौन आया है, तुम्हारा पहला प्यार, अनाया। पल्लवी का चेहरा शांत रहा, लेकिन भीतर कुछ हलचल मच गई थी। पहला प्यार, ये नाम उसने कभी रणवीर से ही सुना था। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें घुमाई और देखा गहरे लाल रंग की साड़ी में खड़ी एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी महिला। लंबे स्ट्रेट बाल, पैनी आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पल्लवी को यकीन नहीं हुआ था कि यह अजनबी सी दिखने वाली महिला रणवीर के अतीत का इतना अहम हिस्सा थी। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, पवित्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, देवरानी जी, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन अनाया रणवीर का पहला प्यार ही नहीं, हमारे घर की लगभग बहू रह चुकी है। हवा में जैसे सन्नाटा छा गया था। पल्लवी ने अनाया को देखा, जो हल्की मुस्कान के साथ रणवीर की तरफ देख रही थी, जैसे वे इस बात का असर पहले से ही जानती हो। रणवीर ने एक नजर पवित्रा पर डाली, लेकिन कुछ नहीं कहा। पवित्रा ने फिर से कहा, देवरानी जी, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? आखिर आपका और रणवीर भैया का रिश्ता तो बहुत नया है, और अनाया तो रणवीर भैया की पुरानी आदत रही है। इस बार पल्लवी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा तेज था। वह समझने लगी थी कि पवित्रा क्या करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस सब में सबसे अजीब बात थी रणवीर की चुप्पी। पल्लवी के भीतर सवालों का तूफान उमड़ रहा था। पल्लवी ने हल्की मुस्कान के साथ पवित्रा की ओर देखा। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, न झिझक, बस एक शांति जो किसी तूफान से पहले आता है। आदतें बदलने में वक्त नहीं लगता पवित्रा भाभी, उसने ठहराव से कहा। बस एक सही फैसला लेना होता है, और शायद रणवीर ने वो फैसला ले लिया है। अनाया ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चुनौती झलक रही थी। बिल्कुल, अनाया ने सिर हल्का झुकाकर कहा, लेकिन कुछ आदतें सिर्फ बदली नहीं जाती, वे इंसान का हिस्सा बन जाती हैं। रणवीर को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पल्लवी ने बिना झिझके उसकी आंखों में देखा। जानने और समझने में फर्क होता है मिस अनाया, उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। किसी को सालों तक जानने से ज्यादा अहम है कि उसे सही मायनों में समझना, और शायद आप इस फर्क से अब तक अनजान हैं। पवित्रा को हल्की असहजता हुई, लेकिन उसने बात को और हवा देने की कोशिश की। लेकिन देवरानी जी, रणवीर भैया और अनाया का रिश्ता तो, पल्लवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी, लेकिन उसकी आवाज में उतनी ही मिठास थी। पवित्रा भाभी, अतीत की कहानियां दिलचस्प होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कहानी का अंत सुखद हो। कुछ चीजें वहीं छोड़ देनी चाहिए जहाँ वे खत्म हुई थी। रणवीर अब तक खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की हल्की सी चमक थी। वह जानता था कि पल्लवी किसी के भी आगे कमजोर नहीं पड़ने वाली थी। अनाया ने वाइन का एक सिप लिया और फिर कहा, तुम्हारी कॉन्फिडेंस काबिले तारीफ है पल्लवी, लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन मिट जाती है। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए अपने ग्लास को हल्के से घुमाया और फिर अनाया की ओर देखते हुए कहा, और कभी कभी बीता हुआ कल अपने आज पर असर डालने की बेवजह कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बीता हुआ कल कल ही होता है। अब तक माहौल में हल्की ठंडक घुल चुकी। मेहमानों की बातें अब भी जारी थीं, लेकिन इस छोटे से कोल्ड वॉर में हर शब्द एक तलवार की धार से कम नहीं था। रणवीर ने हल्का सा कदम बढ़ाया और पल्लवी के पास आकर खड़ा हो गया था। अनाया की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। पवित्रा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे देवरानी जी, आप तो बहुत अच्छी डिबेटर निकली। पल्लवी ने अब की बार एक हल्का ठहाका लगाया, लेकिन उसकी आंखों में वही तीखापन था। डिबेट की जरूरत तब पड़ती है जब सच और झूठ के बीच बहस हो भाभी, उसने आराम से जवाब दिया। लेकिन जब सच सामने हो तो उसे बस स्वीकार करना ही समझदारी होती है। अब अनाया और पवित्रा के पास कहने को कुछ नहीं था। पल्लवी ने अपने आत्मविश्वास से यह जता दिया था कि वह ना ही रणवीर के अतीत से डरी हुई थी और ना ही किसी की बातों से प्रभावित होने वाली थी। अब माहौल में हल्की खामोशी थी। पल्लवी ने बड़ी सहजता से पवित्रा और अनाया की हर बात का जवाब दिया था, लेकिन उसकी आवाज में कहीं भी जल्दबाजी या गुस्सा नहीं था। वह अपनी जगह पर ठहरी रही थी, जबकि अनाया ने अपने गिलास से आखिरी सिप लिया और मुस्कुराने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग, अनाया ने सिर हल्का झुकाते हुए कहा, मुझे ये कॉन्फिडेंस पसंद आया पल्लवी, लेकिन ये मत भूलो कि एक रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्फिडेंस से नहीं बल्कि भरोसे से चलता है। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखा। शुक्रिया अनाया, उसने बड़े शांत लहजे में कहा, और मैं भरोसे पर ही चलती हूँ, खुद पर, अपनी तकदीर पर और अपने रिश्ते पर। रणवीर अब तक चुपचाप खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसने अनाया की तरफ देखा और हल्के से कहा, अनाया, मुझे लगता है कि तुम्हें अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। पल्लवी और मैं अपने जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं और इसमें किसी पुराने किरदार की जरूरत नहीं है। अनाया के चेहरे की रंगत हल्की पड़ चुकी थी, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। देखते हैं रणवीर, उसने ठंडी आवाज में कहा, कभी कभी कुछ कहानियां पूरी तरह खत्म नहीं होती, उनका असर बना रहता है। पवित्रा ने तुरंत बात को लपक लिया था। बिल्कुल, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन उनकी छाप हमेशा रहती है। पल्लवी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन इस बार उसके लहजे में हल्की चुनौती। बिल्कुल, कुछ रिश्तों की छाप रहती है, उसने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन वे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। और जहाँ तक छाप की बात है, तो पुराने निशान तभी रह जाते हैं जब तक उन्हें मिटाने की कोशिश न की जाए, और मुझे पुराने निशान मिटाना अच्छे से आता है। अनाया और पवित्रा दोनों अब असहज हो गई थी। वे पल्लवी को तोड़ने आई थी, लेकिन वह उल्टा उन्हें ही उनकी जगह दिखा रही थी। रणवीर ने पल्लवी की कमर पर हल्के से हाथ रखा, एक सपोर्ट की तरह। पल्लवी ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। चलो अब ये कड़वाहट छोड़ते हैं, पल्लवी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। पार्टी का माहौल है, हमें इसमें एंजॉय करना चाहिए, क्या कहते हो?
अनाया ने जबरदस्ती मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की हार झलक रही थी। बिल्कुल, उसने जवाब दिया, आखिरकार कुछ जीतने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना? पल्लवी ने उसकी इस बात को समझा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जीत के एहसास को जाहिर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि असली जीत दिखाने में नहीं, महसूस करने में होती है। रणवीर ने हाथ बढ़ाया, चलो एक ड्रिंक और लेते हैं। पल्लवी ने अपना हाथ रणवीर के हाथ पर रखा और मुस्कुराई। अनाया और पवित्रा वहीं खड़ी रह गई थी, जबकि पल्लवी और रणवीर आगे बढ़ गए थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। पल्लवी अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी झलक रही थी। पार्टी के बाद का सन्नाटा कमरे में गूंज रहा था। वह सामने के शीशे में खुद को देख रही थी, पर असल में उसके दिमाग में अनाया की बातें घूम रही थी। कुछ कहानियां पूरी तरह खत्म नहीं होती, उनका असर बना रहता है। तभी रणवीर कमरे के अंदर आया, कोट उतारकर सोफे पर रखा और मुस्कुराते हुए पल्लवी की तरफ देखा। तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कोई बहुत गहरी सोच में हो, उसने मजाकिया लहजे में कहा। पल्लवी ने बिना उसकी तरफ देखे बाल खोलते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं। रणवीर उसकी तरफ बढ़ा, उसकी कमर के पास खड़ा होकर झुकते हुए फुसफुसाया, सच में? तो फिर तुम्हारा चेहरा ही गुस्से से लाल क्यों हो रहा है? जलन हो रही है क्या? पल्लवी ने तुरंत उसे घूरा। मुझे जलन क्यों होगी? रणवीर हंसा, फिर उसने जानबूझकर संजीदा होकर कहा, शायद इसलिए कि अनाया अभी भी इतनी खूबसूरत लगती है, या इसलिए कि वो आज भी मुझे जानती है तुमसे पहले से। पल्लवी ने एकदम मुड़कर उसकी तरफ देखा। रणवीर ने होठ दबाकर अपनी हंसी रोकी, लेकिन उसके चेहरे पर शरारत साफ झलक रही थी। ओह, तो मैडम गुस्से में आ गई। पल्लवी ने गुस्से से तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका, जिसे रणवीर आसानी से पकड़ लिया। तुम्हें ये सब मजेदार लग रहा है ना? पल्लवी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। रणवीर ने सिर हिलाया, बहुत बहुत मजेदार लग रहा है। पहली बार तुम्हें किसी और लड़की की वजह से इतना परेशान होते देख रहा हूँ। पल्लवी ने गुस्से से मुंह फेर लिया था, लेकिन रणवीर उसके पास आकर उसकी कलाई पकड़कर हल्के से खींचते हुए बोला, लेकिन तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी ये जलन बहुत पसंद आ रही है। पल्लवी ने गहरी सांस ली और रणवीर की तरफ देखा। मैं जलन में कुछ भी कर सकती हूँ रणवीर। रणवीर ने हल्का सा झुककर उसके कान में फुसफुसाया, अब ये दिलचस्प हो रहा है, बताओ क्या करोगी? पल्लवी ने उसकी ओर झुककर एक पल के लिए उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ी और उसे करीब खींचा और धीमे से कहा, तुम पर अपना हक जता सकती हूँ। रणवीर ने मुस्कुराकर उसकी कमर पकड़ते हुए कहा, ओह, तो ये जलन का असर है? फिर तो मैं अनाया को थैंक यू बोलना चाहूंगा। पल्लवी ने तुरंत उसकी शर्ट की कॉलर छोड़ दी थी और पीछे हट गई थी। लेकिन रणवीर हंसा और उसके करीब आकर बोला, तुम सच में बहुत क्यूट हो पल्लवी। पल्लवी ने आंखें तिरछी की, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। रणवीर उसकी जलन को पूरी तरह एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन अब भी मौजूद थी। पल्लवी ने खुद को संभालते हुए अपने बाल पीछे किए और लंबी सांस ली, जैसे उसे रणवीर की इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी ने बता दिया था कि उसे फर्क पड़ रहा था। रणवीर अब भी उसे देख रहा था, हल्की मुस्कान के साथ, जैसे उसकी जलन को पूरी तरह से महसूस कर रहा हो। तो उसने थोड़ा झुकते हुए कहा, तुम कुछ कह रही थी? पल्लवी ने उसे घूरा, फिर अचानक मुस्कुराई। हाँ, कह रही थी कि तुम्हें अनाया को सिर्फ थैंक यू नहीं, एक गिफ्ट भी भेजना चाहिए। आखिर तुम्हारी बोरिंग लाइफ को इतना दिलचस्प जो बना दिया उसने। रणवीर ने एक भौहें उठाई। ओह, तो तुम अब मुझसे जलने की बजाय उसकी तारीफ कर रही हो? पल्लवी ने कंधे उचकाए। क्यों नहीं, वैसे भी मैं बेवजह चीज़ों को दिल से नहीं लगाती। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी बातों के पीछे छिपे असली एहसास को पकड़ना चाहता हो। फिर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से उसके बालों में उंगलियां फेर दी थी। तुम भले ही कुछ भी कहो, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता पल्लवी, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। पल्लवी ने जल्दी से नज़रें फेर ली थी। तुम्हें ज़्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए रणवीर, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रणवीर उसकी इस कोशिश पर हल्का सा हंसा। अच्छा, पर मुझे तो तुम्हारा जलना बहुत अच्छा लग रहा है। पल्लवी ने उसे हल्का सा धक्का दिया और मुड़कर जाने लगी, लेकिन रणवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली थी। रुको, उसने धीमे लहजे में कहा। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा। क्या है? एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह जलती रहो तो? पल्लवी का दिल जोर से धड़क उठा था, लेकिन वह खुद को संभालते हुए मुस्कुराई। तो मैं कहूँगी कि तुम पागल हो रणवीर। रणवीर हंसा, और तुम मेरी सबसे पसंदीदा पागल। पल्लवी का चेहरा हल्का सा गुलाबी पड़ गया था, लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाला और अपने हाथ छुड़ाकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। रणवीर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। वह जानता था कि पल्लवी जितना भी दिखाए कि उसे फर्क नहीं पड़ता, सच तो ये था कि उसे बहुत फर्क पड़ रहा था। पल्लवी के कमरे से बाहर जाने के बाद सन्नाटा कमरे में गूंज रहा था। हल्की पीली रोशनी रणवीर के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खोई हुई थी। वह अलमारी के ऊपरी खाने में कुछ ढूंढ रहा था, जब अचानक उसका हाथ एक छोटे बॉक्स से टकराया। उसने धीरे से उसे नीचे उतारा। एक पुराना लकड़ी का बॉक्स था, हल्का सा घिसा हुआ, लेकिन अब भी वैसा ही था जैसे उसने कभी संजो कर रखा था। रणवीर ने उसे खोला और अंदर पड़ी चीजों को देखते हुए उसके हाथ हल्के से कांप गए थे। एक पुरानी घड़ी उसकी कलाई से ज्यादा कभी अनाया की उंगलियों में घूमती थी। कुछ तस्वीरें, उन दिनों की जब प्यार सिर्फ एक एहसास था, जिम्मेदारी नहीं। एक छोटी सी चिट्ठी जिसका कोना मुड़ा हुआ था, जैसे कितनी बार खोली और फिर बंद की गई हो। रणवीर ने लंबी सांस ली। दिल अजीब तरह से भारी हो गया था। पता नहीं मैंने ये चीजें क्यों संभाल कर रखी हुई हैं। वह खुद से बुदबुदाया, लेकिन जवाब उसे खुद भी पता था। कुछ रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं होते, वे वक्त के किसी कोने में सहेज कर रख दिए जाते हैं, इस भ्रम में कि वो मायने नहीं रखते। उसने तस्वीर उठाई। अनाया की आंखों में वही चमक थी जो एक वक्त उसकी दुनिया में हुआ करती थी।
लेकिन अब वही आंखें उसे असहज कर रही थीं। वह तस्वीर को घूरता रहा, जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो। क्या उसे अब भी फर्क पड़ता था? क्या अनाया का वापस आना सच में उसे डिस्टर्ब कर रहा था, या ये बस पुराने जख्मों का फिर से खुलना था? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए तस्वीर को उलटकर रख दिया था। यह सब अब कोई मायने नहीं रखता, उसने खुद को समझाया। लेकिन क्या सच में? उसने बॉक्स वापस रखा, लेकिन अभी उसकी उंगलियां हल्की सी कशमकश में थी। शायद अतीत को पूरी तरह दफनाने में अभी थोड़ा और वक्त बाकी था। पल्लवी तेज कदमों से कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। ये मुझे क्या हो रहा है? क्यों इतना परेशान कर रहा है ये सब? उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं टीस थी, एक अजीब सी घुटन। रणवीर की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह जलती रहो तो? उसने अपनी आंखें जोर से भींच ली थी। मैं नहीं जल रही, मुझे जलन की कोई जरूरत नहीं है ना? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। बालकनी की ओर बढ़ी और ठंडी हवा को महसूस किया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई थी। रणवीर को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? कैसे वो इतनी आसानी से हंस सकता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्या सच में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? पल्लवी ने अपनी हथेलियां जोर से बंद की। और मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों चाहती हूँ कि उसे फर्क पड़े? क्यों मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मुझे देखे, सिर्फ मुझसे बात करे? उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। वह जानती थी कि उसने सबके सामने खुद को स्ट्रांग दिखाया है, लेकिन अंदर से वह अभी भी सिर्फ एक 18 साल की लड़की थी, जिसे प्यार, परवाह और अपनापन चाहिए था। ये तो शुरुआत है पल्लवी, तुम्हें मजबूत बनना ही होगा, क्योंकि इस गेम में सिर्फ दिल लगाने वाले हारते हैं, और तुम हारना नहीं चाहती, है ना? लेकिन उस सवाल का जवाब खुद पल्लवी के पास भी नहीं था। अगली सुबह के समय डाइनिंग टेबल पर माहौल हमेशा की तरह खुशनुमा नहीं था। डाइनिंग टेबल पर हर कोई मौजूद था। रणवीर, पल्लवी, पवित्रा, अनाया, शकुंतला, सिद्धार्थ और वसुंधरा बुआ। पल्लवी ने अपने मन की सारी उलझनों को चेहरे पर हावी नहीं होने दिया था। वह सिर ऊंचा करके बैठी थी, लेकिन अंदर से अभी बीती रात की बातें उसे परेशान कर रही थी। पल्लवी चुपचाप अपनी प्लेट में टोस्ट लगा रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार रणवीर और अनाया की तरफ उठ रही थी। अनाया काफी कंफर्टेबल थी, जैसे वे इस घर की ही थी, और रणवीर, वो भी ज्यादा फॉर्मल नहीं लग रहा था। जैसे ही नाश्ता सर्व होने लगा, पवित्रा ने मौका देखकर एक तीर चलाया। अनाया, तुम्हें याद है रणवीर को कैसी चाय पसंद थी? कितनी बार तो तुमने खुद उसके लिए बनाई थी। पवित्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनाया, तुम तो जानती हो ना कि रणवीर को कॉफी में कितना शुगर पसंद है। आखिर तुम दोनों सालों तक जो साथ थे। अनाया हल्के से मुस्कुराई। हाँ, रणवीर को स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, जिसमें शुगर कम हो, और मैं अब भी वैसे ही बनाती हूँ भाभी। पल्लवी ने नजरें उठाकर रणवीर को देखा, जो चुपचाप ब्रेड बटर लगाते हुए बैठा था, लेकिन पल्लवी को उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिख रही थी। पल्लवी ने बिना हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब उनकी पसंद थोड़ी बदल गई है भाभी। उन्हें भी इलायची वाली चाय पसंद है, जिसे मैं हर सुबह उनके लिए बनाती हूँ। रणवीर ने हल्का सा सिर उठाया और पल्लवी की तरफ देखा, लेकिन पल्लवी की नजरें सीधे पवित्रा और अनाया पर टिकी हुई थी। पल्लवी ने अपना टोस्ट प्लेट में रख दिया और नजरें घुमाई। अच्छा, तो अब हमें उनके पुराने टेस्ट की डिटेल्स भी बताई जाएंगी? रणवीर ने हल्की मुस्कान दबाई, लेकिन कुछ कहा नहीं। पवित्रा ने नजरों में शरारत भरते हुए कहा, अरे तुम्हें जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है पल्लवी? पल्लवी ने बिना घबराए जवाब दिया, नहीं भाभी, मुझे तो सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा कि आज अचानक पुरानी चीजों में इतनी दिलचस्पी क्यों ली जा रही है। कहते हैं आदतें बदलने में वक्त नहीं लगता, और इंसान को भी नहीं। पवित्रा ठहाका मारकर हंसी। ओह, तो अब पसंद भी बदलने लगी? लेकिन इस बार वसुंधरा बुआ ने अपनी जगह से कहा, बदलनी भी चाहिए पवित्रा। इंसान शादी के बाद नया जीवन शुरू करता है, पुरानी बातें याद रखने का क्या फायदा? सारा टेबल एक पल के लिए चुप हो गया था। सबको पता था कि वसुंधरा बुआ पल्लवी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनकी ये लाइन, इसने सभी को चौंका दिया। पवित्रा ने बात संभालने की कोशिश की। बुआ जी, हम तो बस पुरानी बातें याद कर रहे थे। यादें संभाल कर रखनी चाहिए, लेकिन तब तक जब वो वर्तमान में खटास न घोलें, बुआ ने सख्त लहजे में कहा। उन्होंने पल्लवी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, जो शायद किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन पल्लवी ने महसूस की थी। पल्लवी का दिल हल्का हो गया था। उसने वसुंधरा बुआ को कभी अपनी तरफ होते नहीं देखा था, लेकिन आज शायद घर की बहू को हारते देखना उन्हें पसंद नहीं आया था। रणवीर ने पल्लवी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब एक अलग सा आत्मविश्वास था। रणवीर को समझ आ गया था पल्लवी को कोई भी हराने वाला नहीं था। अनाया ने पहली बार कुछ कहा, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती पल्लवी, खासकर वो जो दिल के करीब होती हैं। पल्लवी ने उसकी आंखों में झांककर जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिन चीजों को इंसान खुद छोड़ चुका हो, उन पर जबरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? रणवीर ने अब सीधा पल्लवी को देखा। उसकी आवाज में हल्की चेतावनी थी। पल्लवी, पर पल्लवी रुकने वालों में से नहीं थी। उसने चम्मच टेबल पर रखते हुए कहा, खैर, जिसे जो पुरानी चीजें चाहिए वो रख सकता है। कुछ लोग वैसे भी पुराने खंडरों से लगाव रखते हैं। अनाया की मुस्कान फीकी पड़ गई थी, लेकिन पवित्रा अब भी मजा ले रही थी। उसने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी पहली मोहब्बत का एहसास अलग ही होता है ना रणवीर? पल्लवी ने रणवीर की ओर देखा, ये देखने के लिए कि वह क्या जवाब देगा, लेकिन रणवीर के होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह इस टकराव को एंजॉय कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, पहली मोहब्बत सिर्फ एहसास होती है पल्लवी, लेकिन असली साथ वही होता है जो आखिर तक निभाया जाए। इस बार पल्लवी की अपनी धड़कन तेज होती महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से अपनी प्लेट हटाई और खड़ी हो गई थी। मुझे भूख नहीं है, और बिना किसी की तरफ देखे वह टेबल से उठकर चली गई थी।
रणवीर ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और हल्की मुस्कान दबाकर अपनी कॉफी का मुंह उठाया। पल्लवी, तुम्हारा ये गुस्सा और जलन मुझे और भी पसंद आ रही है। वह मन ही मन बुदबुदाया। पल्लवी सीधे अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके दिल की धड़कनें तेजी से उठ गिर रही थीं, जैसे उसने किसी लंबी दौड़ में हिस्सा लिया हो। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों में भींचा और खुद को शांत करने की कोशिश की। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। वह रोने वालों में से नहीं थी, वह कमज़ोर नहीं थी। लेकिन रणवीर का उस टेबल पर बैठकर यूं अनाया के साथ कंफर्टेबल होना, पवित्रा की बातों पर चुपचाप मुस्कुराना, अनाया की हर बात को चुपचाप सुनना, ये सब उसे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा था। उसने जल्दी से अपनी अलमारी खोली और एक दुपट्टा निकालकर अपने हाथों को बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन दिमाग वहीं अटका हुआ था। पहली मोहब्बत सिर्फ एहसास होती है, लेकिन असली साथ वही होता है जो आखिर तक निभाया जाए। रणवीर के कहे गए शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। तो क्या मैं बस एक साथ हूँ, एहसास नहीं? उसकी आंखें जलने लगी थीं। उसने अपने हाथ से जल्दी से उन्हें पहुंचा, लेकिन अगले ही पल एक आंसू गाल पर लुढ़क आया था। मैं रो क्यों रही हूँ? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया था और धीमे से बिस्तर पर बैठ गई थी। ये जलन, ये दर्द, ये बेचैनी, ये सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह रणवीर को खोने से डर रही थी। कुछ देर तक वो वैसे ही बैठी रही थी, अपने अंदर उठते तूफान को संभालने की कोशिश करती रही। लेकिन एक चीज़ साफ थी, उसका दिल रणवीर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था और यह एहसास उसे और डरा रहा था। कुछ देर तक वह बस वहीं बैठी रही थी, खुद को संभालने की नाकाम कोशिश करती रही। लेकिन जितना वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, उतना ही दिल उसकी इस बात को नकार रहा था। अचानक बाहर से हल्की हंसी की आवाज़ आई, अनाया की हंसी, और फिर रणवीर की धीमी आवाज़। उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर से उठ खड़ी हुई थी। बस बहुत हुआ, उसने खुद से कहा। वह तेजी से कमरे से बाहर निकली और हॉल में पहुंच गई। रणवीर अभी भी वहीं बैठा हुआ था, अनाया के साथ किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान, वही मुस्कान जो कभी सिर्फ उसी के लिए हुआ करती थी, अब किसी और के सामने भी थी। उसका दिल कसकर सिकुड़ गया था, लेकिन चेहरे पर उसने वही ठहराव रखा जो हमेशा से उसकी पहचान था। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ी और रणवीर के ठीक सामने जाकर खड़ी हो गई थी। रणवीर ने उसे देखा और पल भर के लिए उसकी आंखों में कुछ हल्का परेशानी, शायद। रणवीर, उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके भीतर उठता तूफान उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। हाँ, रणवीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में, उसने जोर देकर कहा। अनाया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन रणवीर ने हल्के से सिर हिलाकर उसे रोक दिया था। फिर वह उठ खड़ा हुआ और उसके साथ चल दिया था। हॉल से कुछ दूर बालकनी में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और सीधे रणवीर की आंखों में देखा। ये सब क्या है? उसकी आवाज़ अभी शांत थी, लेकिन उसमें छिपा दर्द रणवीर ने महसूस कर लिया था। क्या? रणवीर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुम और अनाया, तुम दोनों इतने कंफर्टेबल कब से हो गए? उसके लहजे में अनजानी ही तलखी आ गई थी। रणवीर ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उसके शब्द उसके दिल पर सीधे चोट कर गए थे। उसने तुरंत नजरें घुमा ली थी, लेकिन रणवीर ने आगे बढ़कर हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली थी। जवाब दो, फर्क पड़ता है तुम्हें? उसकी आवाज़ अब मुलायम थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद को रणवीर की आंखों में देखने से रोका, लेकिन उसकी उंगलियों की गर्माहट उसे जला रही थी। नहीं, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा? उसने कह तो दिया था, लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसके साथ धोखा कर रही थी। रणवीर ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर उसने धीरे से कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। वो एकदम चौंक गई। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बदल गई थी। अगर तुम्हें सच में फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरी और अनाया की दोस्ती से इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? रणवीर ने उसके करीब आकर धीरे से फुसफुसाया। उसने एक पल को कुछ नहीं कहा। फिर क्योंकि उसकी आवाज़ टूट रही थी। क्योंकि रणवीर ने हल्के से उसकी ठुड्डी ऊपर की, जिससे वह उसकी आंखों में देख सके। उसका सब्र टूट रहा था। आखिर उसने अपनी सांस रोककर धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रणवीर कुछ पल तक बस उसे देखता रहा था, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान आ गई थी। यही सुनना चाहता था मैं, उसने धीरे से कहा और उसकी हथेली अपने हाथों में थाम ली थी। उसका दिल और तेज धड़कने लगा था, लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी। पल्लवी और रणवीर के बीच सच्चाई को भूलने का यह पल जितना इमोशनल था, उतना ही गहरा था। लेकिन बालकनी के ठीक कोने में खड़ी अनाया की आंखों में कुछ और ही जल रहा था, जलन। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी। पल्लवी, तुम तो हमेशा से खुद को बहुत बेहतर समझती हो ना? अब देखती हूँ जब तुम्हारी दुनिया तुम्हारे सामने बिखर जाएगी। कुछ देर बाद अनाया अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। पल्लवी, तुम तो खुद को बहुत होशियार समझती हो ना? अब देखती हूँ जब तुम्हारी ही दुनिया तुम्हारे सामने बिखर जाएगी, उसने खुद से बुदबुदाया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अनाया ने खुद को शांत किया और दरवाजा खोला। सामने शकुंतला जी खड़ी हुई थी, रणवीर की माँ, जो बचपन से ही उसे जानती थी और घर की बड़ी और समझदार सदस्य थी। बेटा, मैं कब से देख रही हूँ, तुम्हारा मन कुछ बेचैन लग रहा है, सब ठीक तो है? शकुंतला जी ने अपनी नर्म आवाज़ से पूछा। अनाया ने झट से एक फीकी मुस्कान ओढ़ ली थी। हाँ आंटी, सब ठीक है, बस थोड़ी थक गई हूँ। शकुंतला जी ने उसे गौर से देखा। थकान तो नहीं लग रही, लेकिन आंखों में कोई और आग ही जल रही है। अनाया तुरंत नजरें चुरा ली थी, लेकिन शकुंतला जी यूं ही किसी के चेहरे के भाव नहीं पड़ती थी। उन्होंने एक पल को रुककर कहा, बेटा,
रणवीर और पल्लवी का रिश्ता बहुत मजबूत है। बीच में आने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम ही टूटोगी। अनाया का चेहरा एकदम सख्त हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए हल्के से हंसकर कहा, आंटी मैं तो बस रणवीर की दोस्त हूँ। शकुंतला जी मुस्कुरा दी थी। तो फिर दोस्त की तरह ही रहो, जलन के खेल से कोई जीतता नहीं बेटा। यह कहकर वो चली गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, मानो उन्होंने अनाया की जलन को और हवा दे दी थी। अनाया की मुस्कान एकदम फीकी पड़ गई थी, उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बदल गई थी। देखती हूँ आंटी, जब यही रणवीर पल्लवी को गलत समझेगा तब तुम क्या करोगी। और यही सोचते हुए उसने अपने अगले प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद पल्लवी अपने कमरे में वापस आ चुकी थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी बेकाबू थी। जो कुछ भी हुआ वह उसकी उम्मीदों से परे था। रणवीर ने उसकी सच्चाई जान ली थी और उसने उसे खोने का डर भी मान लिया था। पर अब रणवीर कहाँ गया, वह सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और रणवीर अंदर आया। लेकिन कुछ अजीब था, उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के हल्के निशान थे। पल्लवी की आंखें चौड़ी हो गई थी। ये क्या है रणवीर? रणवीर ने उलझन से खुद को देखा और पल्लवी को। क्या? पल्लवी ने धीमे लेकिन ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम्हारी शर्ट पर, मेरी शर्ट पर क्या लिपस्टिक के निशान है रणवीर? रणवीर ने भौएं उठाई और घबराकर जल्दी से शर्ट को ध्यान से देखा। सच में वहाँ लाल लिपस्टिक का हल्का सा निशान था। ये वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे के पास हलचल हुई। पल्लवी ने देखा अनाया वहाँ खड़ी हुई, चेहरा जर्द, आंखें आधी बंद और कदम लड़खड़ाते हुए। रणवीर, उसकी आवाज़ धीमी थी, जैसे उसने बड़ी मुश्किल से बोली हो, और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी थी। रणवीर झट से उसकी तरफ बढ़ा और उसे संभालने के लिए झुका। पल्लवी वहीं खड़ी रही थी, उसके चेहरे पर सवालों की झड़ी थी। रणवीर ने अनाया को सहारा देते हुए कहा, अनाया होश में आओ। लेकिन अनाया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, वह रणवीर के बाहों में गिरती चली गई थी। पल्लवी के दिल में हलचल होने लगी थी, वह अजीब तरह से रणवीर को अनाया के इतने करीब होते देख रही थी। और उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान। रणवीर उलझन में था, लेकिन पल्लवी के दिमाग में शक घर कर चुका था। क्या ये महज इत्तेफाक था या अनाया की कोई चाल? अब क्या पल्लवी रणवीर पर शक करेगी? क्या अनाया की साजिश कामयाब होगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।